बिल्कुल इन चुनाव ने देश की जनता ने जिस तरीके का इंडिया गठबंधन को प्यार दिया उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बधाई। जिस तरीके से चुनाव लड़ा इंडिया गठबंधन ने वो बिल्कुल काबिले तारीफ है कि एक और भारतीय जनता पार्टी की तमाम एजेंसियां पैसा के साथ वो मैदान में थे और हम लोग जनता के साथ मैदान में उतरे थे। जनता ने बता दिया कि इस देश में तानाशाही और नफरत की कोई जगह नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अब उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं रह गया है। उनको नैतिकता के आधार पर आगे आकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, अब सारा का सारा जो दारोमदार है वो नीतीश कुमार जी की जेडीयू और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी उन पर है और हमें पूरा भरोसा है कि दोनों देश के जिम्मेदार नेता हैं और ये कुछ देश के भले के लिए अच्छा फैसला लेंगे जो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सत्ता से बाहर होने वाले हैं और अब वो वक्त आ गया है जब इनके सारे काले कारनामे देश के सामने आएंगे। किस तरीके से 10 साल तक देश को ठगा गया, जिस तरीके से आज शेयर मार्केट का एक बड़ा स्कैम सामने आया, किस तरीके से देश की जनता के करीब 20 लाख करोड़ रुपए चंद मिनटों में स्वाह हो गए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है जो उन्होंने अपने फायदे के लिए देश की जनता का इतना भारी नुकसान किया। तो प्रदीप जी, मैं बस यही कहूंगा कि जनता ने बता दिया है कि बदलाव जनता चाहती तो बदलाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बहुत दूर है और एनडीए गठबंधन के तमाम साथी भी जल्दी अब इंडिया गठबंधन के साथ नजर आने लगेंगे क्योंकि वो सब उनके साथ दबाव में उनकी जांच एजेंसियों के द्वारा जो साजिश और षड्यंत्र किए गए थे उनके कारण से मजबूरी में थे, वो अपनी इच्छा से नहीं थे। तो जल्दी देश में एक नया बदलाव और नई सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन देवेंद्र जी, यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को अगर देखा जाए पर्सनली पार्टी लेवल पर अगर बात करें तो क्या आप लोगों को बेनिफिट मिला और क्या कुछ है? क्योंकि केजरीवाल जी वापस अंदर चले गए हैं और दूसरे सीनियर लीडर्स हैं वो भी लगातार अंदर हैं। दिल्ली में भी कोई खास आप लोगों का प्रदर्शन नहीं रहा, तो उस एंगल से उस हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में लड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारी टॉप लीडरशिप जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, संजय सिंह जी हो, जो टॉप हमारे 4 नेता थे उनको जेल में डाल दिया बिना सबूत और गवाहों पे। वो मामला आज भी चल रहा है और जल्दी मुझे अब यकीन है जब सरकार बदलेगी तो उनको इंसाफ भी जरूर मिलेगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी, आपको लगता है सरकार बदलेगी? बिल्कुल। जिस तरीके से आज आप देखिए 240 सीटें हैं जो रुक गई है भारतीय जनता पार्टी की अपर लिमिट, उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर सहयोगियों की जहां तक मैंने बताई कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी जो हैं वो, मुझे पूरा विश्वास है और देश की जनता भी उन पर यह विश्वास जताना चाहेगी कि वो सही का साथ दें। जिन लोगों ने देश को बर्बाद करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी उनके खिलाफ जाएं और इंडिया गठबंधन का साथ दें। हम भी उनसे अपील करेंगे और देश की जनता भी उनसे यही चाह रही होगी, तो हमें पूरा विश्वास है। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात आपने की, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह बढ़ा है। हरियाणा में हम कुछ हजार वोट से पीछे हो सकता है, हरियाणा में हम लोग जीत जाएं। हमारे लिए चुनाव उत्साहजनक है। हमारे नेताओं की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से हमारे तमाम जो साथियों को परेशान किया गया उसके बावजूद हमने चुनाव लड़ा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की हिम्मत और हौसले को बधाई और हम लोग देश में एक नया विकल्प देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी जंग जारी रहेगी, ये तो मैच शुरुआत है, सफर बहुत लंबा है। हमारी हिम्मत और हमारे हौसले बुलंद है। जल्दी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे और इस रफ्तार को और दुगनी गति मिलेगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में मजबूती से विस्तार करेगी। सुरेंद्र, क्या लगता नहीं है कि जो यूपी के जो परिणाम है, जो रुझान जो अभी तक सामने आ रहे हैं, यूपी की जो स्थिति है, क्या वहां पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को बड़ा झटका है जो उम्मीद यूपी से जो थी? देखिए, सबसे बड़ा झटका तो अब पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें